तीसरा है मैनी कैमल्स लिव इन द डेजर्ट, बहुत से ऊंट सहरा में रहते हैं। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ होमोग्राफ डेजर्ट, डेजर्ट जो होमोग्राफ इस्तेमाल हुआ है उसका हमने दुरुस्त मतलब बताना है। होमोग्राफ से मुराद ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनकी प्रोनाउंसिएशन, जिनके स्पेलिंग्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं लेकिन उनके माना में फ़र्क होता है। तो हमने डेजर्ट के बारे में बताना है, टू अबेंडन समवन, किसी को तर्क कर देना है, छोड़ देना। अ स्वीट डिश, एक स्वीट डिश, मीठी डिश। अ टाइप ऑफ प्लांट या अ ड्राई सैंडी लैंड। तो डेजर्ट यानी सहरा, चूँकि कैमल्स जो हैं वो आमतौर पर सहरा का जहाज़ कहा जाता है कैमल को, तो इसलिए यहाँ पर सहरा की बात हो रही है। और सहरा वो जगह होती है जहाँ पर रेत ही रेत होती है, दरख्त नहीं होते, तो इसलिए अ ड्राई सैंडी लैंड ये दुरुस्त जवाब है। याद रहे कि ये जो ऑप्शन बी है स्वीट डिश, ये भी डेजर्ट ही होता है लेकिन उसके स्पेलिंग्स में फ़र्क होता है, वो होता है DESSERT। चौथा सवाल है यू नीड टू डैश लिंक टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए इस लिंक पर क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरत है। चूज़ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, हमने फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए। क्लिक अंडर, ये कोई भी फ्रेजल वर्ब नहीं है। डबल क्लिक इन, यहाँ ये गलत होगा। क्लिक इन भी यहाँ पर गलत है। तो क्लिक ऑन ये दुरुस्त फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर। यू नीड टू क्लिक ऑन द लिंक, आपको उस लिंक पर क्लिक करना चाहिए जिस पर आपने क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो क्लिक ऑन इज़ द राइट आंसर। Find the appropriate suffix for the verb fascinate to change its status. Suffix एक ऐसा वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है कि जो किसी भी लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाता है और उससे एक जो है वो नया स्टेटस हो जाता है जुमले का। तो हमारे पास वर्ब है फैसिनेट, तो फैसिनेट से फैसिनेटमेंट ये कोई लफ्ज़ नहीं है। फैसिनेशन ये दुरुस्त होता है, नाउन बन जाता है। फैसिनेट वर्ब है, फैसिनेशन ये नाउन बन जाता है। फैसिनेट डोम ये भी कोई लफ्ज़ नहीं है और फैसिनेटरी ये भी कोई अंग्रेज़ी में लफ्ज़ नहीं है। तो ऑप्शन बी यानी फैसिनेशन ION ये दुरुस्त सफिक्स होगा। छठा सवाल है व्हाट इज़ इमेजरी इन लिटरेचर, लिटरेचर में इमेजरी की तारीफ़ क्या है। इमेजरी का मतलब आम तौर पर यह है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना या इस तरह की स्टेटमेंट बयान करना कि जो पढ़ने वाला बंदा है उसके ज़हन में एक तस्वीर बन जाए किसी भी चीज़ के बारे में। ऑप्शन हैं द यूज़ ऑफ रहीम इन पोर्ट्री, पोर्ट्री में रेमिंग वर्ड्स इस्तेमाल करना, काफिया इस्तेमाल करना, ये इमेजरी है। द रिपीटेशन ऑफ साउंड्स या साउंड्स की जो रिपीटेशन है, तकरार है, उसको तो हम एलिट्रेशन कहते हैं। पहला भी दुरुस्त नहीं है रेमिंग वर्ड्स, दूसरा रिपीटेशन भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि